कि मास दिवस का दिवस भा अरे मर्म न जानई कोई रथ समेत रवि था क्यों निशा पवन विधि हो। सूर्य भी थक गए, घोड़ा थक गया, रात कब हो। अयोध्या का कोई मर्म नहीं जाना और फुटपाथ और झोपड़पट्टी में रहने वाला अंगूठा छाप गरीब केवट कहता आपके मर्म को जानता। भगवान नाव मांगते तो क्या कहा, मांगी नाव न केवट आना कहीं तुम्हारे मर्म मैं जाना। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सुंदर प्रसंग निकला है। नारायण इतना ही नहीं, राम जी के मर्म को लक्ष्मण नहीं जानते। राम जी के भाई हैं लखन लाल लक्ष्मण, और राम जी के बिस्तर बिछौना भी है लक्ष्मण। क्षीर सागर में ध्यान दीजिएगा, दूध के सागर में, क्षीर के सागर में भगवान विष्णु सांप के सैया पर, सर्प के ऊपर, सर्प को सैया बना के बिस्तर बना के सोए हैं। लक्ष्मी पैर दबा रही है। भगवान के बिस्तर है भाई लक्ष्मण। बिस्तर तो रोम रोम का मर्म जानता जिस बिस्तर पर आप सोते हो, लेकिन राम जी का बिस्तर शेष अर्थात लक्ष्मण भी नहीं जानते। रामायण में लिखा, यहाँ मर्म लक्ष्मण न जाना अजो कछु चरित रचा भगवान। लेकिन फुटपाथ और झोपड़पट्टी में रहने वाला केवट कहता, राम जी आपके मर्म को अयोध्या के लोग नहीं जानते, आपका बिस्तर शेष लखन भी नहीं जानते, मैं जानता। तीसरी बात सुनिए, राम जी जब रावण को मार के अयोध्या जी में आए तो अयोध्या के लोग राम दर्शन करने के लिए निकल पड़े। जो बीमार थे, वृद्ध थे, चलने में असमर्थ थे, घर में जो दुल्हनियां थी, बहू थी, वो कही कि हमारा नंबर कब आएगा। राम जी ने देखा हमारे दर्शन के लिए अयोध्या व्याकुल है, इसलिए अयोध्या में जितने लोग थे उतने राम हो गए और क्षण भर में राम जी ने सभी को दर्शन दे दिया। ये मर्म कोई नहीं जाना। रामायण में लिखा, यहाँ मर्म काहू न जाना अछन महू मिले सब ही भगवान। विचार कीजिएगा। लेकिन फुटपाथ और झोपड़पट्टी में रहने वाला केवट कहता आपके मर्म को जानता। रामायण में लिखा, मांगी नाव न केवट जाना कहीं तुम्हारे मर्म मैं जाना। माता बहन बेटियां ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने कहा कि केवट कहा मलाह, कहा क्या हमारा मर्म जानते हो, बोलो। कहा कि राम जी आपके मर्म को जानता हूँ। कहा क्या? कहा भगवान आपके चरण धूरी में जादू है। कहा जादू क्या करता चरण धूरी? कहा कि आपके चरण धूरी दुल्हन बनाने की कारखाना है। क्या कहा केवट? कि आपकी चरण धूरी में दुल्हन बनाने की कारखाना है। लक्ष्मण जी ने कहा चुप। कारखाना में कपड़ा बनता, साइकिल बनता, मोटरसाइकिल बनता, रेलगाड़ी बनती, हवाई जहाज बनता, और तू कहता है कि राम जी की चरण धूरी दुल्हन बनाने की कारखाना है। केवट ने कहा हाँ कारखाना है। कहा कहाँ बनाया? कहा कि जब राम जी जनकपुर गुरुदेव विश्वामित्र के साथ जा रहे थे तो पत्थर पर जो ही एक पत्थर पर चरण रखा तो सुंदर स्त्री अहिल्या हो गई और अपने पति के पास चली गई। प्रभु पत्थर पाहन ते काट कठिनाई, पत्थर इतना कठिन है, पत्थर इतना कठिन है, पत्थर इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि पत्थर भी पिघल करके मानो बन गया। आपके नारायण कारखाना में सांचा में स्त्री बन गई तो हमारी नाव तो टूटी और पुरानी और सड़ी है, और जो ही आपकी चरण धूरी पड़ेगी मेरी नैया दुल्हन बन जाएगी। प्रभु एक बात कहूं, राम जी ने कहा कहो। कहा कि प्रभु जब हमारी नाव दुल्हन बन जाएगी तो मेरे बच्चे, हमारी धर्म पत्नी, हमारी घरवाली, हमारे बाल बच्चे भूखों मर जाएंगे। राम जी सुना हूं कि जो विवाह करने के बाद
बालक पैदा करने के बाद अगर उस पत्नी को और पुत्र को अपनी रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा नहीं देता तो नरक में चला जाता। राम जी हम बहुत गरीब हूँ, हम इसी नाव के बल पर पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूँ। राम जी मैं दूसरा काम जानता ही नहीं हूँ। कहा क्या नहीं जानो कछु और कबारू, यही विधि प्रति पाल ही सब परिवार। हम दूसरा काम नहीं जानता, इसी नाव के बल पर अपने पापी पेट और बच्चों की पत्नी के पेट को भरता। राम जी एक बात कहूं, भगवान ने कहा कहो। कहा प्रभु मैं बहुत गरीब हूँ, इस गरीब के पेट पर लात मत मारो, गरीब के पीठ पर लात मार दो गंगा के किनारे। प्रभु अगर आप जबरदस्ती मेरे नाव पर बैठ जाएंगे तो मेरी नैया दुल्हन हो जाएगी और मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे। राम जी मैं कोई काम नहीं जानता, केवल नाव चलाना जानता हूँ। राम जी मेरे पास जमीन जायदाद खेत बाड़ी नहीं है। राम जी मैं पढ़ा भी लिखा नहीं हूँ कि आपकी कथा गांव कह के अपने अपने बच्चों का पेट का भरण पोषण कर लूंगा। राम जी मैं दूसरा काम नहीं जानता। केवट कहता है राम जी से कि नहीं जान कछु और कबारू, यही विधि प्रति पाल ही सब परिवार। सारे परिवार का भरण पोषण इसी नाव के बल पर करता। बोलो भाई, नाव दुल्हन बन जाएगी। लक्ष्मण जी बड़ा जोर से हंसने लगे। तो केवट ने कहा कि लक्ष्मण जी क्यों हंसते हैं? कहा कि बुढ़ा हो गया केवट। कहा हाँ, केवट का नाम धन्नु है, ध्यान दीजिएगा। जो भगवान को पार किया धन्नु है और जो राजा है उनका नाम कुहरा निषाद है। लक्ष्मण जी ने कहा कि धन्नु केवट मला तुम तो बुढ़ा हो गया। कहा कि तुम्हारी दुल्हनिया बुढ़िया हो गई। कहा तो कहा एक बुढ़ापे में सुंदर दुल्हन मिल जाएगी 16-18 साल की तो तुम्हारी तो लाटरी खुल जाएगी। अरे जल्दी राम जी का चरनिया नौवा पर रखवा के एक नई दुल्हन ले लो। तो केवट फपक के रोने लगा और केवट ने कहा कि लक्ष्मण जी हम छोटी मुंह बड़ी बात कहता, नाराज मत होइएगा। कहा क्यों? कहा आपके पिताश्री ने 3 दुल्हन रखा, 3 रानी, 3 पत्नी, 3 दुल्हन, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी जी को रखा। कहा हाँ रखा। कहा क्या हुआ? कहा महाराज आपके यहाँ इतना धन है कि सुनता हूँ भिखारी आपके यहाँ जब भीख मांगने जाता है तो सोने के थाली में सोना ही भीख दी जाती, और अयोध्या के चौखट पर जो एक बार भीख पा जाता तो जीवन में कभी भीख नहीं मांगता और राजा हो जाता। कहा हाँ। तो कहा महाराज आपके पास कुछ कमी नहीं है? कहा नहीं। तो कहा आपके पिताश्री ने 3 विवाह किया, कौशल्या जी से, सुमित्रा और कैकेयी जी से, तो दोनों में नारायण तीनों में झोंटा झोटलो हुआ, तो नारायण विवाद हुआ, झगड़ा खड़ा हुआ, तो आपके पाँवों की पनही छीन ली गई। वलकर वस्त्र पहना के अयोध्या से धक्का दे के निकाल दिया गया। भरत और शत्रुघ्न सोना हूँ नलियाल में है और आपके पिताश्री महाराज दशरथ 3 विवाह करने के कारण आज कैकेयी के भवन में होश और बेहोश हो रहे हैं। बोलो मां लक्ष्मण जी, इतना धनवान हो कि आपके पिता ने 3 दुल्हन नहीं संभाल पाए तो हम फुटपाथ और झोपड़पट्टी में रहने वाला गरीब आदमी 2 दुल्हन कैसे संभाल पाऊंगा? बोलो। और सुनो महाराज, सुनिए लक्ष्मण जी, जो अपने पत्नी पर और अपने संपत्ति पर और अपने पुत्र पर, अपने पत्नी पर, अपने पुत्र पर, अपने संपत्ति पर संतोष कर लेता वही संसार में खुशी है। नहीं तो अपनी पत्नी काली हो, लंगड़ी हो, कानी हो, अब दूसरे के मेहरारू देख के हरी, दूसरे के बेटा कमाता ओके देख के हरी, और दूसरे के धन देख के हरी, वो कभी सुखी नहीं है। रामायण में लिखा बिनु संतोष न काम न साई, अकाम अचत सुख सपन नाई। दूसरे का मर्द अच्छा हो तो दूसरे के पति को देख के उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए, अपने पति पर संतोष करो, अपने पुत्र पर, अपने पत्नी बेटा पर। तो महाराज हमको संतोष है। एक बात बता दूं, इसी देवरिया जनपद में पत्थरदेवा के पास एक गांव है। एक आदमी 2 विवाह किया,
दूसरा विवाह करके 1 साल के बाद दुबई कमाने चला गया और जब 2 वर्ष 3 वर्ष के बाद दुबई से लौटा तो दोनों हाथ में अटैची लिया था। तो नई नई दुल्हनियां ऊपर रहती थी, ऊपर छत पर दुतल्ला पर, अब बुढ़िया नीचे रहे। जब वो दोनों अटैची लेके हाथ में टेम्पू से उतरा अपने घर के सामने, तो ऊपरा जो नौकी रहा आई हम ऊपरे बानी, तो बेचारा ऊपरे लेके दोनों अटैची चढ़े लगल। बीच वाली चौड़ी सीढ़ी पर पहुंचल तो नीचे बुढ़िया से गलत गई धैलस हाथ अटैची कल सुन पहले हम है कि वो कहले कि पहले तू हो, तो कहा ऊपरा भागल नीचे खींचे। ऊपरा वाली देखल छोटकी की बड़की खींच के ले जाती गया तो वो दौड़ के आई, एक हाथ तू पकड़ के अपने और खींचे लगल, अब बुढ़िया अपने और खींचे लगल। नौकी कहल जिंदगी भर ले तो नहीं संतोष बा, हमार बाप माई के आंख फूटल रहे, बुढ़वा से बिया कर अब वो नहीं छोड़ हाथ, वो अपने और खींचे लगल, अपने और खींचे लगल। दोनों वो बीचे में खड़ा हुआ, वो अपने और खींचता, वो अपने आ दोनों हाथवा छोड़ के वो ओकर झोटा पकड़ के बाज गए, ओकर जो अब छूछ पड़ल बेचारा आ सीढ़ी पर गिरल तो कर आगे के दोनों दांत टूट गए। माता बोलो, 2 दुल्हन रखने वाला, 2 पत्नी रखने वाला, 2 नारी रखने वाला कभी खुशहाल नहीं रहता। भागवत में लिखा कि राजा उत्तानपाद 2 पत्नी रखे थे, सुनीति और सुरुचि, ध्रुव को घर छोड़ के भागना पड़ा। महाराज दशरथ 3 दुल्हन रखे थे, राम जी को वनवासी होना पड़ा और दशरथ का मरण हो गया। केवट कहता है कि ना महाराज, ये अयोध्या वाले लोग करते हैं, हम सिंहपुर वाले 2 दुल्हन नहीं रखते, हमारी बुढ़िया पर ही संतोष है, हमको 2 दुल्हन नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि केवट गंगा पार कर दो, तो केवट ने कहा प्रभु हम कहा नहीं करता कि नहीं पार करूंगा, चलिए लेकिन पैर धोवा लीजिए। भगवान ने कहा केवट एक बात पूछो, कहा पूछिए। कहा कि ये बैसाख का महीना है, नदी में पानी कम रहता बैसाख में, तो एक बात बताओ कहाँ कम पानी है, कहाँ कम पानी है, हम बिना सुनो क्या करते हैं, कहाँ कम पानी है बिना नाव के पार कर जा। लक्ष्मण के चरण धुरी में जादू नहीं, कहा नहीं, जानकी के चरण में नहीं, तो कहा नहीं। तब भगवान ने केवट से कहा कि धन्नु मल्ला लक्ष्मण जी को और जानकी जी को नाव पर बैठा लो और हमको बताओ कहाँ कम पानी है। तो केवट ने कहा महाराज ठीक है, हम दोनों लोगों को पार कर देंगे, आप बिना नाव के पार कर जा। कहा 50 कदम पर कटभर पानी, कच्छ दूरी 50 कदम पर कमर भर पानी है, कटभर पानी है जा। राम जी ने कहा ठीक है। राम जी जानकी लक्ष्मण को कहे नाव पर बैठ जाना। भगवान जब चलने लगे 10 कदम गए, 20 कदम गए, 30 कदम, 40 कदम पर पहुंचे तो धन्नु मल्ला नाव में से चिल्ला पड़ा, राम जी वापस आ जा, राम जी रुक जा। भगवान खड़ा हो गए और कहा केवट क्या गंगा जी में बहुत पानी है, डूब जाऊंगा। कहा नहीं प्रभु कमर भर ही पानी है। तो कहा रोक क्यों रहे हो। तो केवट ने कहा कि प्रभु मुझे एक बात याद आ गई, एक कथा। कहा कौन कथा। कहा वो श्रीमन नारायण करने वाले नारद बाबा जी को हम गंगा पार कर रहे थे तो हम संतों से, साधु महात्माओं से मजदूरी नहीं लेता, सत्संग कथा सुनते थे। कथा सुनाए गंगा अवतरण का, इसी गंगा जी का। भगवान आपके 24 अवतार है, आपको 12 परशुराम, नरसिंह और श्री से पावन कहते। कहा हाँ। तो कहा कि प्रभु जब आप पावन अवतार पावना हुए थे और राजा बलि को 3 पग में नापे, जब आपका पैर ब्रह्मलोक में पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने उस गंगा को ब्रह्मा जी ने आपके पैर को धो के कमंडल में रखा, गंगा हो गई। कहा हाँ। कहा शंकर जी खोपड़ी पर रखे गंगा को। कहा हाँ। कहा भगीरथ ने दुनिया के भलाई के लिए भगीरथ जी ने गंगा को दुनिया के हवाले कर दी। कहा हाँ। का इसलिए का नाम भागीरथी गंगा भी पड़ा। केवट ने कहा कि प्रभु गंगा आपकी बेटी है, आपसे जन्म हुआ, आप बेटी के ऊपर पैर रख के जाएंगे तो हल चलाने वाले से देश चलाने वाले तक, गंवार से लेके बुद्धिमान तक, मूर्ख से लेके बुद्धिमान तक
हाथ उठा के कहेंगे कि केवट बड़ा नीच था और राम जी की मर्यादा तोड़ दी, राम जी अपनी बेटी के ऊपर पैर रखे गए। सुना हूं प्रभु, शास्त्रों में लिखा है, ऋषियों मनीषियों महात्माओं से सत्संग में सुना हूं कि जब बेटी का कन्यादान कर दिया जाता, बेटी का विवाह कर दिया जाता, तो बेटी के गांव में पानी तक लोग नहीं पीते, लोग शंका और पेशाब तक नहीं करते, और बेटी के घर जो खाता है वो रो नरक में जाता। राम जी ने कहा हाँ, तो कहा आप बताओ महाराज, आप बेटी के ऊपर पैर रख के जाएंगे तो आपके 24 अवतार हैं, 12 परशुराम नरसिंह कहते किसी अवतार की आगे मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं लिखा, आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, आपकी मर्यादा टूट जाएगी और हल चलाने वाले से देश चलाने वाले तक हमको लोग गाली देंगे। प्रभु मत पार होइए बिना नाम के, मत पार। लेकिन आज देखिए ना, आज बेटी के घर जाते हैं, बाप बेटी के घर जाता है, माइयों चल जाती है बेटी की, यहाँ बेटी के घर जाते हैं तो नारायण ध्यान दीजिएगा, बेटी के घर मुर्गा बकरी खाते हैं, मछली खाते हैं, 15 दिन 1 महीना रहेंगे यहाँ तक कहीं है बिटुआ की है, कोई मुर्गा बनाते कोई बकरी बनाते रहिए, कोई मछली बनाते, हई पटोही आते आलू की तरकारी नहीं ले रे बेशरम, तुम बकरी खाते हो बेटी के घर, तुमको नरक हो जाएगा। सनातन धर्म चिल्ला चिल्ला के कहता कि बेटी का अन्न खाने वाला, बेटी का शोषण करने वाले को रो नरक मिलता, रो नरक मिलता। ऐ हाथ ईमानदार चरित्रवान जुग पुरुषों साधु पुरुष लोगों और सती अनुसुईया सावित्री के चरित्र को चरितार्थ करने वाली माताओं बहनों, बेटी के घर भोजन नहीं करना चाहिए, बेटी के धन को हड़पना नहीं चाहिए, बेटी के धन को नहीं लेना चाहिए, ये हमारे शास्त्रकारों ने कहा। बैठ जाइए, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर बात है। भगवान ने कहा कि शाबाश केवट, शाबाश शाबाश, तूने हमारा धर्म रख लिया। भगवान फिर हाथ जोड़ के केवट से नाव मांगते, मांगिए नाव मांगिए नावन केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम मैं जाना। मैं आपकी मरम को जानता, विचार कीजिएगा, मर्म को जानता, प्रभु आपकी चरण धूली मेरी नैया दुल्हन बन जाएगी। तब लक्ष्मण जी, ध्यान से सुनिएगा, लक्ष्मण जी राम जी के पीछे खड़ा हो गए और धनुष पर बाण चढ़ा लिया, कहा बहुत बक 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 करेगा तो मारूंगा, एक बार मर जाएगा। और तुम्हारी नाव, हम अयोध्या में सरजू के किनारे रहता, नाव चलाना भी जानता हूँ, नाव खेना भी जानता हूँ, हम नाव पर राम जी और जानकी को बैठा के लेके चले जाऊंगा और तुम्हारा नौका भी डुबा दूंगा, मार दूंगा। जब मारने की बात लखन कहे तो केवट लीडर था, डरपोक नहीं था, सिद्धांतवादी था। केवट ने कहा कि पर मारो लखन तीर, ऐ लक्ष्मण मैं सीना खोल के गंगा के तट पर खड़ा हूँ, तू धनुष पर बाण चढ़ा के मुझे मार डालो, मुझसे परम भाग्यशाली कोई नहीं होगा। मरूंगा गंगा के किनारे, गंगा के किनारे मरने वाले को स्वर्ग मिलेगा, मरूंगा भगवान के सामने, राम जी के सामने मरूंगा, राम राम कह के मरता उसको स्वर्ग मिल जाता, राम जी के सामने मरूंगा, मारने वाला राम जी के भाई लक्ष्मण तुम हो, मारो मारो, और हमारी कोई गलती नहीं है, हम तुमसे रुपया पैसा धन दौलत नहीं मांगता, हम तुम्हें एक रुपया नहीं मांगता, कहता चरण धुला लो, और चरण धोने वाले को तुम मारने की बात करता, मार और मार लखन, मैं लेकिन अपने सिद्धांत से नहीं हटूंगा, बिना पैर धोए गंगा पार नहीं करूंगा। कहाँ जी, विचार कीजिएगा, बिना पैर धोए गंगा नहीं पार करूंगा। तब भगवान लक्ष्मण की तरफ देखी, तरेरे नयन, भगवान ने आंख से तरेरा और कहा कि लक्ष्मण तू मेरे भक्त को मारने की बात करता, हम भक्तों की ही रक्षा के लिए अवतार लेता, भगत ये तो लीला बहुत रही, हम भक्तों के लिए अवतार लेता, और तू मेरे सामने मेरे भक्तों को मारने की बात करता। लक्ष्मण चुप हो गए। लक्ष्मण जी जब राम जी ढाके तो थर 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 कांपने लगे। भगवान ने फिर कहा कि मजबूर मत कर, हमें गंगा पार कर दो। कहा कि प्रभु हम पार करने के लिए खड़ा हूं, पैर धोवा लो। आज भक्त और भगवान की लड़ाई चल रही है। भगवान कहते हैं पैर नहीं धोवाऊंगा, पार कर दो, और
कि पैर धो लूंगा तो पार करूंगा। नारायण भक्त और भगवान की लड़ाई हो रही है और भक्त और भगवान जब आपस में लड़ते हैं तो भगवान हार जाता और भक्त जीत जाता। सुनिए, भक्त बड़ो भगवान से, भक्त बड़ो भगवान से, जानत सकल जहान, अपूल बाढ़ रघुबर गए, पूरी गए हनुमान। बोलो भाई, लंका में राम जी पुल बांध के गए, हनुमान कूद के गए। है ना? भगवान से बड़ा भगवान का भक्त होता। भगवान कहते पैर नहीं धोआऊंगा और केवट कहता पैर धोऊंगा तब पार करूंगा। लेकिन एक बात थोड़ी देर के लिए सोचिए, जो मैं एक बात कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर बात है। आप भी अपने हृदय पर हाथ रख के विचार कीजिएगा, लेकिन आधा मिनट कीर्तन कर लीजिए। बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। एक बात अपने हृदय पर हाथ रखकर विचार कीजिएगा, क्या गंगा में दूसरी नाव नहीं थी? राम जी दूसरी नाव में नहीं पार हो सकते थे? आपको मान लीजिए गोरखपुर जाना है, देवरिया जाना है, तो कोई जरूरी है फलाने की ही टेम्पू में, फलाने की ही मोटरसाइकिल से जाएंगे, फलाने की ही चरपहिया से जाएंगे? अरे भाई बहुत गाड़ी है, नहीं से चले जाएंगे। क्या भगवान उसी कीवट पर अड़े थे, किसी कीवट के नाव पर चढ़ूंगा, दूसरा नाव नहीं था? नहीं सज्जनों, जब भगवान श्री राम को सीता जी और लक्ष्मण के साथ गंगा पार करना था तो एक नाव नहीं थी, सैकड़ों नाव थी। कितनी नाव थी? सैकड़ों नाव। अभी तुकार कथा की बात कराओ जरा, ध्यान दीजिए, कथा रोकने पाप लगेगा। जिनको देना है कथा के बाद दीजिएगा। आइए, बोलिए बजरंग बली की जय। फिर कथा कट गई, आधा मिनट कीर्तन बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, क्या दूसरी नाव नहीं थी? सैकड़ों नाव थी, सैकड़ों। लोगों ने सुना कि कल भगवान राम जानकी और लक्ष्मण के साथ गंगा पार करेंगे, तो धनवान केवट नई नाव को सजा बना के, खूब सजा बना के गंगा में रख दिया। गंगा जी में हमारी नाव एक नंबर में होगी तो भगवान हमारी नाव में पार करेंगे। सैकड़ों नावें थी, विचार कीजिएगा। केवट धन्नु मलाह की नाव टूटी और पुरानी थी। वो रोने लगा और रोते हुए अपने घर पर पहुंचा, अपने आंगन में झोपड़ी में पहुंचा। केवट की केवटाइन परम सखी थी, मलाहिन परम सखी थी। केवट की केवटाइन ने अपने आंचल से अपने पति के आंख के आंसू को पोंछती हुए कहा कि स्वामी प्राणनाथ दुल्हा जी आप क्यों रो रहे? तो केवट ने कहा कि हे केवटाइन, ए हमारी धर्म पत्नी, हमको गरीबी कभी नहीं खला था कि मैं गरीब हूं, लेकिन आज मुझे गरीबी खल रही है। भगवान को पाने के लिए भी धन और पैसा चाहिए। सुना हूं कि भगवान राम मैया सीता और भैया लक्ष्मण के साथ कल गंगा पार करेंगे। हमारी नाव टूटी और पुरानी है, हमारे नाव में प्रभु गंगा नहीं पार करेंगे। धनवान सैकड़ों केवट लोग, मलाह लोग अपने नाव को सजा बना करके गंगा में रख दिया। हाय हाय, हम भी धनवान होते तो मेरी नाव एक नंबर में होती।
भगवान मेरे नाव में पार करते। यह के केवट करके फूट फूट के केवटाइन के सामने रोने लगा। केवटाइन ने अपने पति केवट की आंख के आंसू को पोंछते हुए कहा कि स्वामी, मैं दावा और डंका की चोट पर कहती हूँ, मैं सती नारी हूँ, मैं पतिव्रता हूँ। मैं दोनों हाथ ऊपर उठा के सागर में कहती हूँ कि कल सूर्य वंश के राम सूरज निकलते गंगा पार करेंगे तो आप अपने नाव में पार करेंगे, चिंता मत कीजिए। भगवान सजावट और बनावट को नहीं जानते। भगवान धनवानों के घर नहीं जाते। अगर धनवानों से भगवान धनवानों के घर जाते तो दुर्योधन के घर मेवा भगवान नहीं ठुकरा देते। और विदुर गरीब थे, उनके यहाँ केला का नहीं, केला का छिलका खा लिया। सबर पासवान की बेटी सबरी के यहाँ भगवान ने जूठा बेर खा लिया। भगवान गरीब सुग्रीव थे, बाली ने संपत्ति छीन ली, भगवान सुग्रीव के पास गए। बोलो भाई, भगवान गरीबों के घर जाते, अमीरों धनवानों के घर नहीं जाते। स्वामी, मैं दावा और डंका की चोट पर कहता हूँ, हम गरीब हैं सब केवट में, भगवान हमारे पास आएंगे। कहा क्यों? कहा भगवान से हम लोग प्रेम करते हैं और भगवान प्रेम करने वालों के ही पास जाते। रामायण में लिखा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, अजान ले वो जो जान निहारा। राम जी को प्रेम ही प्रिय है, धन नहीं। अरे धन से भगवान को खरीदना होता तो रावण दुर्योधन खरीद लेता, टाटा बिरला खरीद लेते, धीरू भाई अंबानी खरीद लेते। बोलो भाई, भगवान गरीबों और प्रेम करने वालों के पास जाते। अपने हृदय पर हाथ रखकर विचार कीजिएगा। कहा चिंता मत कीजिए, लेकिन स्वामी एक बात कह रही हूँ, हम आपको आदेश नहीं दे रही हूँ, परामर्श राय दे रही हूँ। आपकी मैं दासी हूँ, आप मेरे पति हैं, मंदिर है, देवता है। पत्नी पति को आदेश नहीं कर सकती, परामर्श दे सकती, परामर्श दे सकती। ये जी है काम बात आया तो कहते सुन तले है करवाना ही हुई। बोलो भाई, परामर्श से पुत्र पिता को आदेश नहीं कर सकता, परामर्श दे सकता। मंत्री राजा को आदेश नहीं दे सकता, राय परामर्श दे सकता। केवटाइन ने कहा कि स्वामी, हम आपको परामर्श दे रही हूँ। कहा बोलो। कहा स्वामी, आज के 40 वर्ष पहले की बात याद करो, जब लोग हम नौजवान थे, हमारे 2 बेटा छोटे छोटे थे। इस समय 6 बेटा है, 2 बेटा छोटे छोटे थे। कहा हाँ। कहा एक दिन हम लोगों के महाराज निसार पूछ के महीना में कुहेसा अपने रास्ता भूल गए, हमारे घर चले आए। स्वामी 40 साल पहले की बात है। हम उस समय भी गरीब थे। 2 रोटी बनी थी। हम लोगों ने कहा कि चटनी रोटी दोनों बच्चों को एक खिला के पानी पिला के सुला देंगे, हम चटनी चाट के पानी पी के सो जाएंगे। लेकिन बूढ़ा निसार आ गए, हम लोग के महाराज आ गए। तो अतिथो देवो भव, अतिथि देवता है, इसलिए मैं दोनों रोटी और चटनी उनको खिला दिया। स्वामी आधी रात 12 बजी हम लोगों के बच्चों के दोनों की नींद खुल गई। दोनों रोने लगे। चुप कराने पर चुप नहीं हो गए। तब बूढ़ा ने पूछा कि तुम्हारे बच्चे क्यों रो रहे? हम लोगों ने ही बताया। पड़ोसी इकट्ठा हो गए। पड़ोसियों ने कहा कि महाराज हे बूढ़राज, ये धन्नो केवट बड़ा ईमानदार है, कड़ी मेहनत करता है, लेकिन पता नहीं इसका पेट क्यों नहीं भरता। 2 ही रोटी का आटा था, 2 ही रोटी बनाया था, अपने बच्चों को खिला के अपने भूखों सो जाता। आप दोनों रोटी आपको खिला दिया, इसलिए बच्चे रो रहे हैं। स्वामी, हम लोगों के महाराज आज के 40 साल पहले बूढ़राज रोने लगे और कहा केवट धन्नो, तू हमारी प्रजा इतनी ईमानदार, तुम्हें खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, हम तुम्हें फ्री में राशन दूंगा, फ्री में आवास मकान बनवा दूंगा, कपड़ा भी दूंगा। तू हमारे राज्य में दुखी नहीं रह सकता। जिस राजा के राज्य में प्रजा को तकलीफ हो, वो राजा नरक में जाता। जास राज की प्रजा दुखारी, सो नरक अवश्य अधिकारी, हमको नरक हो जाएगा। महाराज आपको फ्री में राशन देने की बात कही, फ्री में मकान बनवाने की, फ्री में सब कुछ देने की बात की, लेकिन आपने नहीं लिया। बहुत कोशिश किए, नहीं लिए।
बोलो भाई, कितना ईमानदार धन्नू केवट था जो फ्री में राशन। आज भारत सरकार राशन बांट रही है, जो 100 कुंटल गेहूं काटता उसको भी राशन कार्ड चाहिए। शर्म नहीं आती? जो 100 कुंटल गेहूं काट रहा, धान काट रहा, उसको भी राशन कार्ड चाहिए। जिनके पास 5 लाख रुपया सलीना महीना आ रहा, उसको भी विधवा पेंशन चाहिए। जो दुतल्ला मकान बनवा लिया, उसको भी आवास चाहिए। आज सब लोग भीख मांगने वाले हो गए। हाँ, शर्म नहीं आती? आज हम भीख मांगते, सब पूरा हिंदुस्तान कटोरा लेके भीख मांगता, थाने में दरोगा मांगता, हल्का में सिपाही मांगता। ये कानगो लेखपाल पटवारी इतने पापी हो गए, बिना पैसा का काम नहीं करते, हाथ पसार के दांत चियार के मांगते। हाँ, पेशकार मांगता कचहरी में, और गरीब पॉकेट में रुपया निकाल लेता हाथ डाल के। आज पूरा हिंदुस्तान भिखारी हो गया। नारायण जाति कुजाति भयं सब मांगता, सब मांगने वाले हो गए और देने वालों की तादाद घट गई। देने वालों की तादाद घट गई। लेकिन आज के लाखों वर्ष पहले फुटपाथ और झोपड़पट्टी में रहने वाला केवट न आवास लिया, न कपड़ा लिया शरीर के लिए, और न राशन लिया। कहा कि नहीं महाराज, हम कमर तोड़ मेहनत करता हूँ महाराज, लेकिन फिर भी मुझे भरपेट रोटी पहनने के लिए, कपड़ा रहने के लिए मकान नहीं मिलता। हम पूर्व जन्म में कोई पाप किया हूँ, हमें पाप भोग लेने दो, फ्री में माल खा लूंगा तो नारायण अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता। हम फ्री का माल नहीं लेंगे। अरे दूसरे की बात छोड़ दो, आज हम भीख मांगते हैं, हमको सब कुछ चाहिए सरकार से, भीख मांगते हैं, सब चाहिए हमको सरकार से। लेकिन एक जमाना था कि हम लोगों के बाबा दादा भूखों रह जाते थे, लेकिन हाथ पसार के किसी से खैरात नहीं मांगते थे। बोलो भाई, वही हिंदुस्तान है, वो लोग हमारे बाप दादा थे जो कुछ नहीं मांगते थे, हम भीख मांगते। बोलिए, आज वही केवटाइन कहती है कि वर्षे स्वामी प्राणनाथ, आपने कुछ नहीं लिया। बूढ़ा निषाद रोती हुई चले गए कि हमारी प्रजा इतनी ईमानदार। बूढ़ा निषाद ने रोती हुए कहा महाराज कि धन्यु तुम्हारी ईमानदारी की मैं बधाई देता हूँ। तुम्हारे अंदर लोभ लालच नहीं है, तो भूखों मिल रहा, तुम्हारे बच्चे रो रहे, लेकिन फिर भी राशन नहीं लेता। सुन सुन, बूढ़ा निशान ने कहा कि धन्नू सुनो, तुमको देने के लिए कह दिया हूँ, मेरे पास तुम्हारा मंगल है। कभी भी जीवन में किसी वस्तु की जरूरत पड़े तो हमसे मांग लेना। थाती है? केवटाइन ने कहा कि वर्षे थाती है महाराज के पास, मांगिए नहीं आप। नारायण कैकेयी, अयोध्या में महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ के पास अपनी थाती रखी थी, तो एक से भरत को अयोध्या का सिंहासन मांगा और एक से 14 वर्ष में राम को वनवास मांगा। आप भी थाती रखे, मांग लीजिए। आप काफी पेट के लिए रोटी नहीं मांगा, लेकिन आज भगवान मांग लो। भगवान सिंहपुर में है, चारों तरफ केवल लोग ठाव ठाव राके पहरारू पहरा पर बैठे हैं, और जाकर के महाराज बूढ़राज से कह दो कि कल भगवान गंगा पार करेंगे तो हमारे नाव में करेंगे, दूसरे के नाव में नहीं करेंगे, हमारे मर्जी से करेंगे, आप भी मत बोलिएगा। केवट ने कहा शाबाश शाबाश केवटाइन शाबाश। धन्नू केवट भागता हुआ बूढ़राज निषाद के पास पहुंचा। कहा महाराज की जय हो जय हो। कहा बोलो धन्नू। कहा महाराज 40 साल पहले देने की बात कही थी, आज मांगने आया हूँ अवसर। कहा मांग। एक देने के लिए कहा था, ब्याज सही 4 मांग, सूद मांग ले। आज मैं बहुत खुश हूँ। जो भगवान राम को बड़े बड़े ऋषि मनीषी मर जाते, भगवान को नहीं पाते, भगवान को नहीं पाते। नारायण रामायण में कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अयंत राम कही आवत नाही। भगवान को नहीं पाते, ऋषि मनीषी नहीं पाते, लेकिन आज भगवान को हम पा गए, बहुत खुश हूँ। ब्याज सूद सही 4 मांग, 1 ना मांग 4 मांग। तो केवट ने कहा कि महाराज हम सूदखोर नहीं हैं। कहा क्या? कहा महाराज हम ब्याज नहीं खाता।
आप तो महाराज गुरुराज विद्वान हैं, हम तो भोली भाली आपकी प्रजा है। सूद खाने वाले, सूदखोर ब्याज खाने वाले को नारायण 3000 वर्षों तक नरकों में रहना पड़ता है। तो महाराज हम ब्याजखोर नहीं है, हम सूदखोर नहीं है, ब्याज खाना बड़ा पाप है और नरक मिलता। तो कहा तब कहा इनके दे दीजिए, कहा एक मांग, चल ब्याजखोर नहीं है तो तब भी मैं खुश हूं, तुम पर बहुत खुश हूं, चल एक मांग। कहा कि यही दे दीजिए कि कल राम जी मैया सीता और लक्ष्मण जी के साथ गंगा पार करेंगे तो हमारे नाव में पार करेंगे, मैं करूंगा और आप भी मत बोलिएगा कि पार कर दो, हम अपने मर्जी से जब चाहूं जिस तरह से पार करूं। उन्होंने कहा यो मस्त यही होगा, जा। और रातों रात गुरुराज के ऊपर के महाराज गुरुराज निषाद ने रातों रात ढिढोरा पिटवा दिया कि गंगा में जितनी नावें हैं सारी नावें हटा ली जाए, सारी नावें हटा ली जाए, अपने अपने नाव लेके मलाह भाग जा, केवल धन्नु केवट की नाव होगी। सारे नाव लेके मलाह भाग गए, सैकड़ों नाव लेके भाग गए, नई नई नाव। लेकिन जब भगवान गंगा के तट पर मैया सीता और लक्ष्मण जी के साथ पहुंचे तो नारायण केवल वही गरीब धन्नु मलाह की नाव थी। इसलिए राम जी आंख उठा के देखते हैं, राम लक्ष्मण जानकी, कहीं नाव नहीं दिखाई देता और भगवान मजबूर हो गए। इसीलिए उसे हाथ जोड़ के मांगते, रामायण में लिखा मांगिया नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। भक्त और भगवान में लड़ाई हो रही, उस लड़ाई में केवट जीत गया और भगवान हार गए। भक्त जीत गया, भगवान हार। भगवान ने कहा केवट जल्दी है, अयोध्या के लोग भीड़ लगा दे, पार करना जल्दी है, चल चल भाई पैर धो लो, पैर चल दो, लाओ पानी। तो केवट ने कहा कि राम जी एक बात कहूं। भगवान ने कहा कहो। कहा हम गंगा जी से पैर नहीं धोऊंगा, गंगा अपनी बेटी है, हम अलग से गंगा बनाऊंगा और अपने पूर्वजों को गांव वालों को उतारूंगा। कहा अलग से गंगा कैसे बनाएगा? कहा घर से पानी लाऊंगा। कहा घर से? तो लक्ष्मण ने कहा घर कितना दूर है? कहा 4 मील। कहा धरती का कोदा पहाड़ निकली चुहिया श्री गोविंद आए नवा। अब तक परेशान किया, 4 किलोमीटर हम खड़ा रहे, 4 किलोमीटर जाएगा तब तक हम गंगा के किनारे खड़ा रहेंगे? नौटंकी करता। भगवान तरीरे ने कहा लक्ष्मण चुप, भक्त को मत जा पानी ला। केवट भागता है और भागते भागते दौड़ते 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 अपने आंगन में पहुंचा और आंगन में पहुंच करके फूट फूट के रोने लगा। केवटाइन ने अपने आंचल से केवट की आंख के आंसू पोंछते कहा कि स्वामी क्या गुरुराज निषाद जो मांगे थे नहीं दिया, या दिए राम जी आपने नाव में पार नहीं किए, हमारा सती धर्म टूट गया। केवट ने कहा कि नहीं केवटाइन, गुरुराज निषाद ने मंगल ले दी और भगवान राम भी सीता जी और लक्ष्मण के साथ गंगा पार जाने के लिए तैयार हो गए। पैर धोना है, पानी लेने आया हूं। तो कहा पानी ले लो, जल ले लो। तो केवट ने कहा कि नहीं। कहा क्यों? कहा नहीं, केवट की धर्म पत्नी सती है। ध्यान दीजिएगा, पत्नी अपने पति को अच्छा परामर्श देती है। धर्म पत्नी वही है जो अपने पति को पतन मार्ग से बचा ले। सती सावित्री का आप नाम सुने होंगे। सती सावित्री नारायण परम सती थी और अपने पति सत्यवान को जमराज के चौकट से छीन लिया था। बोलो भाई, एक गांव में एक माता थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, सती थी, पतिव्रता थी। उसका पति कलकत्ता लेलुआ में नौकरी करता था। उसने चिट्ठी लिखा अपने